अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो संडे के दिन का ये व्लॉग है और मैंने संडे के दिन व्लॉग बनाया था लेकिन अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, तो इसके लिए अपलोड नहीं कर पाई थी मैं। और सुबह का वही रूटीन रहता है, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, बच्चों को नाश्ता कराओ। और दोपहर में मैंने अंडे की बिरयानी बनाई थी जो कि बहुत ही लाजवाब बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बस थोड़ी-सी ना मतलब तीखी कम हुई थी और गर्मी के हिसाब से थोड़ी तीखी कम रखी थी मैंने। और शिफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो देखिए शिफ़ा यहाँ लेटी थी और वो लोग फ़ोन देख रहे थे लेट कर के। मेरा पूरा घर संडे के दिन ऐसा ही पड़ा था। बेसन में बर्तन पड़े थे, कपड़े धोने के लिए पड़े हुए थे। शिफ़ा ने ना उल्टी करके पूरे कपड़े गंदे करके रखे हुए थे। और मैं जो है ना बिरयानी बना रही थी, मैंने सोचा पहले बिरयानी चढ़ा देती हूँ बनाने के लिए क्योंकि बनते-बनते टाइम हो जाता है और मुझे खाना भिजवाना भी होता है बना कर के। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले बिरयानी बना लेती हूँ, उसके बाद घर को क्लीन करूँगी। तो देखिए मैं यहाँ पर बिरयानी बना रही हूँ, मेरा मसाला भून रही हूँ मैं। मसाला भून रहा था मेरा और दूसरे साइड में ही मेरे चावल बन रहे थे। और मैंने ना चावलों को पहले ना भिगा कर के रख दिया था क्योंकि बासमती राइस जो है ना अभी भिगा करके हम रखेंगे ना उसके बाद बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी बनते हैं। तो मैं एक साइड में ना चावल के लिए पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए और एक साइड में अपना मसाला भूनते रहती हूँ। और बाकी जो ऊपर का काम होता है अपना जब तक के वो काम करते रहती हूँ थोड़ा-मोड़ा। तो यहाँ मेरे बेसिन में बर्तन पड़े हुए थे, बच्चे दोनों फ़ोन देख रहे थे लेट करके। और शिफ़ा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उल्टियाँ करके बहुत परेशान किया हुआ था शिफ़ा ने, बाहर भी मैंने क्लीन नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि जल्दी-जल्दी बिरयानी बना लूँ और क्लीन कर दूँ। तो देखिए मेरा मसाला जो है ना वो भुन गया है यहाँ पर बहुत ही अच्छे से। अब मैंने ना बिरयानी को तह लगा ली। ये मैंने ना प्याज़ को ब्राउन कर लिया था, जिसे कि ब्रिस्ता बोलते हैं और चावल मैंने चढ़ा दिए थे बनने के लिए। और जैसे ही बन गया ना मेरा, तो मैंने इसको ना दम्मे पे लगा दिया था। तो यहाँ दम्मे पे लगाने के लिए मैंने पहले थोड़ा-सा ऑयल डाला जिससे कि ना बिरयानी हमारी चिपके नहीं नीचे, वरना ना ऐसे ही मैं चावल के ऊपर ऐसे ही मसाला डाल देती हूँ ना, तो मेरी बिरयानी जो है ना चिपक जाती है। तो इस बार मैंने सोचा कि नहीं दूसरे बर्तन में पलट कर के ना तब बिरयानी को दम दूँगी मैं। और एक ही बर्तन में करो ना तो हमारे बर्तन तो बच जाते हैं गंदे होने से, लेकिन जो है ना उसी बर्तन में चढ़ा दो तो थोड़े से नीचे से मसाला चिपक जाता है या तो फिर चावल बेकार हो जाते हैं, चिटक जाते हैं। तो इसलिए ना मैंने नीचे ऑयल लगा कर के उसके बाद में इसमें चावल डाले थे और फिर ऊपर से मसाला डाल कर के तह लगाई थी। ऐसा करने से जो है ना हमारा मसाला या चावल जो है ना नीचे चिपकते नहीं हैं, ऑयल डालने की वज़ह से ना बहुत ही अच्छे से दम में पे हो जाते हैं। और नीचे भारी तवा रख कर के ना मैंने उसको दम्मा दिया था और जिससे कि मेरी बिरयानी में ना बहुत अच्छे से भाप भी निकल गई थी और बिरयानी जली भी नहीं थी मेरी। तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। अगर आप लोग मेरी बिरयानी की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। मैंने बिरयानी की रेसिपी डाली हुई है, आप लोग चाहें तो वहाँ जा कर के देख सकते हैं। और संडे के दिन है लेकिन फिर भी हाउसवाइफ़ को जो है ना वो आराम नहीं मिलता है और सेम मेरा भी ऐसा ही है। संडे के दिन तो मुझे ऐसा लगता है कि और ज़्यादा काम आ जाता है मेरे घर में, क्योंकि बच्चे भी सब लेट से सो कर के उठते हैं, उसके बाद नाश्ता-पानी होता है, फिर दोपहर की खाने की तैयारी हो जाती है। कपड़े, बर्तन, बच्चों का नहाना-धोना और अगर कहीं जाना हो तो टाइम ही नहीं निकाल पाती हूँ। तो बिरयानी तैयार होने लग गई थी और शिफ़ा माँगने लग गई थी, शिफ़ा को भूख लगी थी, तो फिर मैंने सोचा कि क्या खिलाऊँ शिफ़ा को, शिफ़ा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो मैंने बिरयानी के सादे चावल ही निकाल कर के शिफ़ा को खिलाए थे, मसाला बिल्कुल भी उसे नहीं खिलाया था क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसका ब्लड टेस्ट कराया था और रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया, अल्लाह का शुक्र है बहुत-बहुत कि रिपोर्ट में कुछ नहीं आया, लेकिन ना उसको मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगा है, बार-बार उसको दर्द होते रहता है। हो सकता है फूड पॉइज़निंग की वज़ह से हुआ है क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ और बच्चे जो है ना वो दुकान की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो दुकान की चीज़ें खाने की वज़ह से ही उसके पेट में शायद से कुछ तकलीफ़ हुई है। तो अगर आपके बच्चे भी दुकान की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल भी खाने ना दें क्योंकि शिफ़ा को भी दुकान की चीज़ें खा कर के बहुत तकलीफ़ हुई है। और उसकी तबीयत जो है ना वो सही होने में नहीं आ रही है। उसको आज दवाई खिलाऊँगी ना, जैसे दोपहर में दवाई खिलाई हूँ तो शाम तक फिर से उसको बुखार आने लग जाता है, फिर शाम को दवाई खिलाती हूँ तो सुबह तक फिर से बुखार आने लग जाता है। मतलब जब तक दवाई का पावर रहता है ना तब तक उसका बुखार कंट्रोल रहता है और जैसे ही मतलब दवाई का पावर ख़त्म हुआ ना तो उसका बुखार जो है ना वो फिर से आ जाता है। तो इसके लिए अब शिफ़ा की जो हमने है ना मतलब मैं बाहर की चीज़ें ना खाना बंद किया हुआ है। तो बस अल्लाह शिफ़ा दे, आप लोग दुआ करें शिफ़ा के लिए, अल्लाह पाक उसे शिफ़ा दे।
और वो उसकी तबीयत जो है ना वो अच्छी हो जाए, अल्लाह पाक उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। तो बिरयानी में मैंने मसाला डाल दिया है और बिरयानी रख दी है मैंने दम पर। और फिर खाना-वाना खा कर के ना हम लोग सो गए थे। फिर शाम को मैंने कहा चलो हम लोग मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेकर के आ जाते हैं खरीद के। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, तो मैं हल्के-हल्के से कपड़े सोच रही थी लेकर के आती हूँ पहनने के लिए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो हम लोग गए थे मार्केट शिफ़ा को लेकर के, और शिफ़ा बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे तो बाहर घूमने का बहुत शौक रहता है हमेशा ही, और सोचती है कोई मौका मिले बस बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पर ना देखिए लाइटें जो लगी हुई थी ना मेरे कैमरे से ना, मतलब लाइटें टकरा रही थी, तो मैं वीडियो बराबर क्लीन निकाल नहीं पा रही थी। और फिर बराबर मतलब गर्दी भी बहुत थी, संडे का दिन था ना, गर्दी बहुत थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं निकाल पाई। मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दी थी। और हम लोग पहुँच गए थे मार्केट, और यहाँ पर फिर मैंने ना शिल्पा को बोला कि शिल्पा आप यहीं पर रहो, मैं जा रही हूँ मार्केट में सामान लेने के लिए। तो शिल्पा को गुस्सा आ गया, और फिर वो अपने अब्बा के साथ आने लगी। तो अपने अब्बा के साथ जाकर के वो एक नकाब की दुकान में बैठ गई यहाँ पर। तो जो दुकान वाले आंटी थे ना, वो भी शिफा को बहुत प्यार कर रहे थे, और उन्होंने उसे गिफ्ट भी किया था, और हिजाब गिफ्ट दिया था। और मैं अपने लिए लेकर के आई थी, ये कपड़े लेकर के आई हूँ मैं अपने लिए कॉटन के ना, सिंपल सिंपल से ड्रेस लेकर के आई हूँ मैं। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना कि आप लोगों के यहाँ ये ड्रेस कैसे मिलते हैं, क्या प्राइस होता है इनका। हमारे यहाँ तो बहुत ही सस्ते में मिलते हैं ये। हमारे यहाँ 350 की सेल होती है, और ये 350 का ड्रेस था। ये सेलिंग में से लिया था, लेकिन ये 350 में बिना दुपट्टे के रहता है, आपको दुपट्टा अलग से लेना पड़ता है। और इसके साथ ही ये प्लाजो पैंट था, जिसके पाइचे जो है ना एम्ब्रॉयडरी किए हुए थे, और बहुत ही गजब के दिख रहे थे। और वीडियो में इतने मतलब वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं दिख रहा है ये, जितना कि आप इसको सामने से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और कॉटन का है, बिल्कुल भी गर्मी आपको नहीं लगेगी, बहुत ही हल्का सा है। और साथ ही मैं दूसरा ड्रेस लेकर के आई थी, मैं आप लोगों को एक-एक करके सभी दिखाऊँगी कि मैं क्या लेकर के आई हूँ। बाकी मैं नाइट ड्रेस लेकर के आई हूँ गर्मी के लिए, तो यहाँ पर ये पैंट ले ली है, तो जो पैंट है ना, ये भी कॉटन की है और अच्छी क्वालिटी में है, और इलास्टिक भी इसके आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सिलाई वगैरह भी बहुत ही अच्छे से की गई है इसकी, ऐसे रेडीमेड की तरह नहीं है कि हाँ, बड़ी-बड़ी सिलाई लगा दी गई हैं, बहुत ही अच्छी बारीक सिलाई लगाई गई है। और उसके ऊपर से ये टॉप है जो कि बहुत ही सॉफ्ट है पहनने में, और बहुत ही हल्का है, और मतलब इतना मुलायम है ना कि आप इसे हाथ में लेंगे ना, तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट है ये। और देखते ही मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये ले लेना चाहिए, कि बहुत ही सॉफ्ट था ये। तो आप लोग इसका रेट जो है ना वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इसका क्या रेट होगा, आप लोगों के यहाँ पर क्या रेट है। और सेम चीज़ मैंने दूसरा भी लिया था, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट में था, और इसका पैंट जो है थोड़ा अलग था, उसका प्लाज़ो पैंट था, और इसका भी मतलब थोड़ा स्ट्रेट वाला पैंट था इसका। और नाइट के लिए बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, आप लोगों को मैं दिखाती हूँ ऐसा। आप लोग मुट्ठी में लेंगे ना, तो ये पूरी टी-शर्ट जो है ना एक मुट्ठी में आ जाएगी, इतना सॉफ्ट है पहनने में भी, और ना इतना पहनने के बाद इसको इतना रिलैक्स फ़ील होता है ना कि आप बार-बार इसी तरीके के कपड़े लेकर पहनना पसंद करेंगे, और बहुत ही गज़ब का है देखने में भी, और एक से एक कलर थे इसी में। और मेरे हस्बैंड को ये कलर पसंद आया, इसलिए मैंने ये कलर ले लिया था। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर ये कलर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ये कलर लिया। और शिफ़ा की आंटी लेकर के आई है शिफ़ा के लिए कपड़े, तो उन्होंने भी कपड़े ला कर के दे दिए थे। और सैंडल लेकर के आई थी उसके लिए ना, तो वो उनके साथ गए ना, तो सैंडल साथ में ही पहन कर चली गई, इसके लिए मैं सैंडल की वीडियो नहीं बना पाई। और उन्होंने ला कर के दिए हैं ये ना, कॉटन की शर्ट है और पैंट है ये, और बहुत ही अच्छी है, गर्मी के हिसाब से ना बच्चे बहुत ही रिलैक्स फ़ील करेंगे इसके अंदर ना, इसको पहन कर के। कॉटन की है, बहुत ही हल्के से हैं एकदम कपड़े ना, बहुत ही मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी, इस तरीके के हैं, और देखने में भी खूबसूरत हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर से बताना मुझे कि आप लोगों को हम लोगों की शॉपिंग जो है वो कैसी लगी, और हमारी चॉइस जो है वो कैसी लगी कॉटन के कपड़ों की, और वैसे भी नॉर्मली डेली डेली के लिए ना बहुत ही अच्छे कपड़े हैं, डेली पहनने के लिए ना बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो है स्कार्फ है ना, तो ये जिस दुकान में वो जाकर के बैठ गई थी ना, वहाँ की आंटी जो है ना, उसे बहुत प्यार कर रही थी, और उनको ना शिफ़ा बहुत पसंद आई थी, तो ये हिजाब जो है ना उन्होंने ना उसको दिया था, और अपनी तरफ से दिया था। हम लोगों ने बहुत ज़िद किया, बहुत रिक्वेस्ट किया कि नहीं पैसे ले लीजिए आप, आपका तो काम है ना ये, आप ऐसे नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा? लेकिन उन्होंने नहीं लिया, नहीं मेरी तरफ से शिफ़ा के लिए है ये। और साथ ही एक नोज़ पीस भी दिया था, तो इसके तो मैंने पैसे दे दिए थे। मैंने कहा कि नहीं ये शिफा तो नहीं लगाएगी ना, तो इसके आप पैसे ले लीजिए। तो ये नोज़ पीस ले लिया था। तो आप लोग इसका भी मतलब आप लोगों के यहाँ पर क्या रेट मिलता है इन सब चीज़ों का, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना।
और ये थी हमारी आज की शॉपिंग जो हम लोगों ने की थी हमारे यहाँ से, और हल्के-हल्के से कपड़े लिए थे डेली के लिए, डेली पहनने के लिए। और आप लोगों को मेरी मतलब वीडियोज़ कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें। और वहाँ से आने के बाद ना हम लोगों को इतनी ज़ोर की प्यास लगी थी ना, और फिर बाहर तो कुछ भी खाना-पीना मुश्किल है क्योंकि बाहर जूस वगैरह पियो ना तो ठंडा-ठंडा रहता है और शिफ़ा को ठंडा खाना-पीना मना है। तो मैंने घर आकर के मैंगो जूस बनाया। तो मैंने पहले आम को लेकर के ना मिक्सर में ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद में थोड़ा-सा मतलब मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया था, लेकिन मैंने ना जूसर वाला ये नहीं डाला था डब्बा। तो फिर शिवा के अब्बू बोले कि नहीं जूसर वाले में बनाओ, तो फिर मैंने रिटर्न इसको बनाया और फिर जग में पलटी करके फिर मैंने सभी को पीने के लिए दिया और मैंने भी पिया। तो ये वीडियो बस यहीं तक के था। तो आप लोगों को मेरा ये फैमिली व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। वीडियो को लाइक और शेयर करना। अल्लाह हाफ़िज़।